भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत ड्रेसर, वार्ड अटेंडेंट, टेक्नीशियन और डाटा ऑपरेटरों की अस्पताल प्रबंधन ने सेवा समाप्त कर दी। अस्पताल प्रबंधन ने यह कदम तब उठाया जब यह पाया गया कि इन कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि समाप्त हो चुकी थी और विभाग द्वारा उनका नवीनीकरण नहीं किया गया था। वही सेवा समाप्त करने के विरोध में सभी कर्मी अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठकर हड़ताल की घोषणा कर दी, जिसके बाद नोडल पदाधिकारी डॉक्टर महेश कुमार अस्पताल पहुंचकर हड़ताल कर रहे कर्मियों से बात की। बता दें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू होने के दौरान एक निजी कंपनी से ड्रेसर, वार्ड अटेंडेंट, टेक्नीशियन और डाटा ऑपरेटर की सेवा ली जा रही थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने अब अंग विकास परिषद कंपनी से सेवा लेने की घोषणा की है, जिस कारण पहले से सेवा दे रहे कर्मियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए आज अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पर पहले जो कंपनी में थे वो कंपनी हटा दी गई। दूसरी जो कंपनी आई तो उन लोगों में तो हम लोग को रखा जाए उस कंपनी में, इसीलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग को हटा दिया गया। क्या बोला गया है अस्पताल प्रबंधन की ओर से? कि आप लोगों को नहीं रखा जाए, उसमें से कुछ को रखा गया, कुछ लोग कहाँ जाएंगे। कितने दिनों से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? 4 मंथ से। 4 मंथ से। अब क्या कीजिएगा? अब यहाँ पे हम लोग को जो मतलब पहले जो करते थे जैसे वैसे हम लोग को रखा जाए, हम लोग करेंगे जैसे काम करते थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आफरीन। हम सुपर स्पेशलिस्ट में वार्ड अटेंडेंट पे वर्क कर रहे हैं जुलाई 2025 में 20 जुलाई से। किस कंपनी में काम करते हैं? अंतरा कंपनी में काम कर रहे थे। जी जी। अभी अब क्या हुआ है कि आप लोग ये धरना प्रदर्शन? अभी ये हुआ है कि अंतरा कंपनी को कोई नहीं है देने के लिए। अब ये यहाँ के लोग ले लिए उनको, अब हम लोग को भी ले लिया। अब जब हम लोग काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं से सब कोई अपना अपना काम छोड़ के आए हैं। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। यहाँ पर फिर वर्क का काम आया तो हम लोग आए। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि कंपनी दूसरी घुस गई है। कौन कंपनी है? अंग विकास कंपनी घुस गई है। अब वो क्या किया है, हम लोग 72-71 में चुन करके 32-33 को लिया गया है, बाकी को छांट दिया है। बाकी को छांट दिया तो भाई कोई रीजन दीजिएगा ना आप लोग छांटने का। हम लोग 4 महीना से 5 महीना से काम कर रहे हैं यहाँ पर, अब कोई रीजन नहीं दिए हैं कि क्यों छांटा जा रहा है। कंपनी कोई भी बदले, स्टाफ बदलने का सिस्टम तो नहीं था ना। सब लोग हम लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं। सूचित दिया जाता। अभी अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहिए, हम लोग को चाहिए। अस्पताल प्रबंधन से कोई बात नहीं है आप लोगों की? अस्पताल वाले बोल रहे हैं कि बात किया जाएगा। बात कब किया जाएगा? आपका हॉस्पिटल चालू है, सब कुछ चालू है, पेशेंट आ रहे हैं, वर्क नहीं हो रहा है। वहाँ पर सारा ड्यूटी अभी ठप पड़ा जाए ना। हम लोग अपने काउंटर पे हैं, सब खाली पड़ा हुआ है। कैसे हैंडल करेंगे काम? आपका पेशेंट आ रहा है ना, काम हम लोग जो संभाल रहे थे वो हो रहा है ना, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना अभी। अब हम लोग को हटाने का वजह भी बताएगा ना, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। इन लोगों से कुछ माने वैधानिक समस्या हुई थी और चूंकि अस्पताल को जल्दी चलाना था तो माने जिस एजेंसी को देना था उस एजेंसी को मिल नहीं पाया था। उन्होंने केस किया था और केस के माने हिसाब से इन लोगों की सेवा पिछले 1 महीने पहले खत्म की गई थी, लेकिन किसी काम करने वाले आदमी को बिना किसी नोटिस का आप हटा नहीं सकते। तो नियम कानून के हिसाब से, श्रम नियम के हिसाब से इन लोग को रखा गया है। सुप्रीटेंडेंट साहब लगे हुए हैं, अभी बात हुई है सुप्रीटेंडेंट साहब से। उन्होंने एश्योर किया है कि जितने हमारे बच्चे हैं ये सब हमारे बच्चे हैं, ये सबके साथ हम लोग बैठना उठना काम करना सब हम लोग करते हैं, तो इन सब की सेवा ली जाएगी। लेकिन अभी चूंकि कल इसके लिए हम लोग ने मीटिंग एक निर्धारित की है। 2-3 दफ़े पहले भी मीटिंग हुई है। एक दफ़े पिछला जो मीटिंग फाइनल होना था सब लोग एक साथ नहीं हुए, इसलिए नहीं हो पाया। तो कल मीटिंग इसके लिए निर्धारित है और हम लोग सब लोगों को इस अस्पताल, ये तो अस्पताल उसी अस्पताल का पार्ट है, ये कोई अलग से अस्पताल नहीं है।
तो उस अस्पताल के साथ हम लोग सब लोगों को एकोमोडेट करने की बात हुई। अभी सुप्रीटेंडेंट साहब ने हमसे बोला है कि जितने हमारे बच्चे हैं, जितने हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, उस सबको जिसकी आवश्यकता यहाँ होगी, जो नहीं ज़रूरत होगा उसको हम लोग एकोमोडेट करेंगे। भागलपुर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एआरटी सेंटर भागलपुर की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन सेमिनार हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार और वरीय चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा मौजूद रहे। दोनों विशेषज्ञों ने एड्स से बचाव, जागरूकता और रोकथाम के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूक करना और इसके संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। पहली बार विश्व एड्स दिवस पर चर्चा हुई और यूएन ने इसको, यूनाइटेड नेशंस ने इसको पास किया और पूरे विश्व में यहाँ ये कार्यक्रम मनाया जाता है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है, ये जानना चाहिए। पहला उद्देश्य इसका होता है अवेयरनेस, यानी सबको जागृत करना। सबको जागृत करना का मतलब है जो मरीज हैं, जो अफेक्टेड विक्टिम्स हैं और जो ट्रीट करने वाले और उनके बीच के जो लोग हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, communities of different types, and all those organizations which have come as a good Samaritans. भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक रोहित पांडे का बरारी क्षेत्र में भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। विधायक के बरारी पहुंचने पर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और जगह जगह माला पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अभिनंदन कार्यक्रम की शुरुआत बरारी में स्वर्गीय प्रभुनाथ झा के आवास से हुई, जहां सबसे पहले विधायक का भव्य स्वागत हुआ। विधायक के स्वागत के लिए बरारी के लोग खासे उत्साहित दिखे। लोगों की भारी भीड़ ने दर्शाया कि जीत के बाद विधायक को लेकर जनता में कितना उत्साह है। इस दौरान विधायक रोहित पांडे ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह जीत जनता का विश्वास है। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, जिला उपाध्यक्ष दिलीप निराला, भाजपा नेता योगी राजीव, अमरनाथ झा, कमलनाथ झा, बम झा, रघुवर झा, राजू झा, जयंत विजयंत, समीर, अंजनी, आशीष, गौरव सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
ललमटिया थाना क्षेत्र में शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। वहीं इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ललमटिया थाना क्षेत्र के नसरत खानी लीची बागान के समीप मुर्गी फार्म में कई बदमाशों के जुटान होने एवं शराब पीने की सूचना पर ललमटिया पुलिस शनिवार की देर रात मौके पर पहुंची। मौके पर 8 की संख्या में बदमाश शराब पीते पकड़े गए। पुलिस ने बदमाशों को जैसे ही हिरासत में लिया वैसे ही बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया और अपने साथियों को जबरन छुड़ा लिया। बदमाशों ने सिपाहियों को दांत काटा और लोहे के हथियार से पुलिस पर हमला कर जवानों का सर फोड़ दिया। जिस वक्त हमला हुआ उस समय मात्र 4 पुलिसकर्मी थे। मामला बिगड़ता देख थाने को सूचना देकर दोबारा बड़ी संख्या में पुलिस टीम को बुलाया गया। इसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को 2 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान पुलिस ने नस्तरखानी नेताजी कॉलोनी निवासी सुमन यादव और मुंगेर जिला के तारापुर थाना क्षेत्र निवासी कुमार गौरव के रूप में की है। ललमटिया थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि शराब बिक्री और पीने की सूचना पर पुलिस कार्रवाई के लिए गई थी। उसी समय उन लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया जिसमें 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना में शामिल फरार अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।